नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़ीवर यानी बुखार के बारे में। फ़ीवर क्या होता है? तो जब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो 98 टू 99 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, उससे जब ज़्यादा हो जाता है, यानी जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, तब हम उसे बुखार कहते हैं। बुखार है ये हमें कैसे पता चलता है? यानी हमारी बॉडी में कुछ अनयूजुअल से सिम्टम्स आते हैं, जिससे हमें आइडिया आता है कि शायद हमें बुखार आया है। जैसे कि शिवरिंग होती है, या बॉडी गर्म हो जाती है, या फिर सर में दर्द होता है, पूरी बदन में दर्द होता है, सुस्ती सी लगती है, या कुछ रैश वगैरह निकलता है, तो उससे हमें आइडिया आता है कि शायद हमें बुखार आया है। जब कभी भी ऐसे सिम्टम्स आए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर चेक करें, ना कि यूँ बॉडी पर हाथ रखकर हम चेक करें कि बुखार है या नहीं। वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बॉडी के किसी पार्ट में ही गर्मी सी होती है और बाकी बॉडी एकदम नॉर्मल होती है। तो अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो हम काफ़ी बार मिस कर जाएंगे कि बुखार है या नहीं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम थर्मामीटर लेकर ही टेम्परेचर चेक करें। अब बुखार आता क्यों है? तो जब कभी भी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए वायरल, बैक्टीरियल या फंगल, तो बॉडी में बुखार आता है। बुखार के पैटर्न और उसके साथ साथ आए दूसरे सिम्टम्स पर से हिसाब लगाया जा सकता है कि किस तरह का इन्फेक्शन होगा। यानी कि बुखार के साथ साथ अगर पेशेंट को यूरिन में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो यूरिन इन्फेक्शन है। अगर बुखार के साथ साथ बहुत सारा बॉडी एक है, जॉइंट पेन्स है, सर में दर्द हो रहा है, तो डेंगू हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो मलेरिया हो सकता है। अगर शाम के वक्त बुखार आता है, बहुत ही हल्का सा बुखार रहता है, खांसी वगैरह साथ में है, तो हो सकता है टीबी है। तो जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है और फीवर पैटर्न है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन पेशेंट को है। तो बुखार का ट्रीटमेंट क्या होता है? बुखार खुद में ही एक ट्रीटमेंट है। जब कभी भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन यानी वायरस या बैक्टीरिया आता है, तब हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, बॉडी में जो गर्मी क्रिएट होती है, उसमें वो बैक्टीरिया और वायरस सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो बुखार है वो एक्चुअली एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और हम क्या करते हैं कि जब कभी भी बुखार आता है तो हम तुरंत ही किसी भी तरह की दवाई ले लेते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ रही है, हम उसे लड़ने नहीं देते। इसीलिए जब कभी भी आपको किसी भी तरह का हल्का फुल्का सा बुखार हो, आप उसमें कंफर्टेबल हो, तो किसी भी तरह की दवाई मत लीजिए। लेट योर बॉडी डू इट्स वर्क। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब हमें बुखार का इलाज करवाना है? तो सबसे पहले छोटे बेबीज़ में अप टू 6 मंथ्स अगर उन्हें 100 डिग्री के ऊपर बुखार जाता है तो आप तुरंत उसका इलाज कीजिए। छोटे बच्चों में 5 साल तक अगर उन्हें 102 डिग्री से ज़्यादा बुखार जाता है तो आप तुरंत उसका इलाज कीजिए, बिकॉज़ इन बच्चों में जो होता है वो फिट्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसे हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। बड़ों में अगर 103 डिग्री से ज़्यादा बुखार होता है तो हमें उसका इलाज करना है। अगर आपका बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहता है, यानी 3 दिन हो गए हैं और फिर भी आपको अभी तक बुखार आ रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को बताएंगे और उसका इलाज करेंगे, टेस्ट करेंगे, बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है जिससे आप ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर बुखार के साथ साथ आपको और कई सारे सिम्टम्स हो, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, आपके सर में बहुत सीवियर दर्द है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा है, आप आपके सेंस में नहीं हो, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। जब कभी भी बुखार है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठीक से पानी वगैरह लें, यानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खाना नहीं खाएंगे या हल्का खाना खाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट करना, बिकॉज रेस्ट करने से आप आपकी इम्यूनिटी को एक चांस दे रहे हो कि वो उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।